सुंदर भाषण उस दिन किया और तब सबके आंख में पानी आ गया था। और उन्होंने जो पीड़ा बताई वो इतनी दर्द वाली थी कि अगर कोई नाना नानी और दादा दादी उनके मेहनत के पैसे मेरे विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को और सरकार ने रखे और उनके बेटे पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते। और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते हैं। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कार्य करे उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े, हम खड़े क्यों है क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता। और इसीलिए ये जो हमको भारतीय संस्कार सिखाते हैं मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका मान कर सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हम EPS 95 का इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड का डांस जो भी है तब हेमा जी का ही मैं रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ, इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आप। और हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के है इससे आगे ठंड में आप नहीं स्वेटर पहन के बढ़ेंगे फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देके रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह मैं हेमा मालिनी जी से मिला, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा कि सुप्रिया जी सुले ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए। तो मैं अपनी सबकी तरफ से और दूसरी बात आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उसके भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब, ये आपका बड़प्पन है और आप सबका आशीर्वाद है। थँक यू। चलो ताई साहेब एक मिनिट, उद्यापासून आम्ही आमरण अनशनवर बसणार आहे, याची तुम्ही काळजी घ्या। आम्हाला जिवंत ठेवायचे का मारून टाकायचे तुम्ही ठरवा, इतकंच बोलतो। आम्ही बसणार आहे दुसरा विचार मिळतो। ठीक आहे, धन्यवाद। उद्यापासून इथे अनेक लोक, अनेक वृद्ध आमरण उपोषणावर याच स्टेजवर बसणार आहेत। आम्ही सरकारला मागचे 5 दिवसापासून आम्ही उपोषण करत आहे, ते क्रमिक उपोषण होतं, चेन हंगर स्ट्राईक होता। आता आम्ही सरकारला काल आणि आजचा संसद चालू असताना जर वेळ दिला, यानंतर आम्ही ठरवलेलं आहे घरात बसून घर में बैठ के सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम यहाँ बैठ के लड़ते लड़ते मरेंगे। नमस्कार दोस्तों, इम्प्ली खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को दिनांक 12/12/2023 को रामलीला मैदान दिल्ली व दिनांक 7/12/2023 से जंतर मंतर पर ऐतिहासिक आंदोलन का आज यहां पर 5वां दिन रहा। आज 5वें दिन EPS 95 पेंशन धारकों का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र की सांसद सुप्रिया सुले जी ने आंदोलन में भाग लिया और यहां पर पेंशन धारकों को संबोधित किया।
वहीं पर इसी बीच ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बड़े पदाधिकारियों ने माननीय हेमा मालिनी जी से भी यहां पर मुलाकात की है। हेमा मालिनी जी से भी बात की है। हेमा मालिनी जी ने उन्हें सुप्रिया सुले जी ने जो मुद्दा ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सदन में उठाया उसके लिए जो है उन्हें धन्यवाद कहने के लिए भी यहां पर कहा। और जब सांसद सुप्रिया सुले जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन स्थल जंतर मंतर पर पहुंची तो कमांडर अशोक रावत जी की ओर से खुद उन्हें जो है यहाँ पर धन्यवाद किया गया। लेकिन इसके बाद जब पत्रकारों ने कमांडर अशोक रावत जी से पूछा कि क्या वह सुप्रिया सुले जी के आश्वासन के बाद अपने आंदोलन को स्थगित करना चाहते हैं, तो कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि नहीं, वह आंदोलन जब तक स्थगित नहीं करेंगे जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं होती, और वह कल से आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के लिए बुल्ढाना महाराष्ट्र में तो 4 वर्ष और 5वें वर्ष का 354 दिन यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाली 18 तारीख को 5 साल से यानी कि बुल्ढाना महाराष्ट्र में आंदोलन यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर जंतर मंतर पर श्रृंखला अनशन का आज 5वां दिन है और कल से क्रमिक अनशन पर बैठने की भी घोषणा कमांडर अशोक रावत जी की ओर से कर दी गई है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर यही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आंदोलन और जोर यहाँ पर पकड़ रहा है। इसी के तहत लोकसभा और राज्यसभा में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा लगातार उठते जा रहा है। यदि आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, अपनी पेंशन में वृद्धि करना चाहते हैं, तो लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो अपडेट हम तक पहुंचाते हैं उसे जो है और लोगों तक यहाँ पर शेयर भी कीजिए ताकि आपका ये मुद्दा किसी बड़े अधिकारी तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।